ये रूस जो है और ईरान, ये दोनों आपस में साथ आ गए हैं सब। इधर में क्या है, इजराइल, यूक्रेन और पूरा नाटो एक साथ आ गया है। अब ये बड़ी सख्ती दिक्कत हो जाएगा, एक सेंटर में डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिलेशन इन सबके साथ है। यहाँ पर रिलेशन सबके साथ है। हमारे लिए जरूरी है कि ईरान जो है वो स्टेबल रहे। समझिए कैसे हमारे लिए जरूरी ईरान क्यों है, क्योंकि भारत है, हम अपने पूर्वी देशों को गंवा दिए हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ आप देखें, बांग्लादेश खत्म, शेख हसीना। नेपाल हमको बिना मतलब का आंख दिखा रहा है, नक्शा में दिखा दिया कि भारत की जमीन हमारी है, वो नोट पे दिखा रहा है क्योंकि चाइना फंडिंग कर रहा है यहाँ पर। श्रीलंका में क्या हुआ देखिए, भारत को भगाया गया यहाँ पे। मालदीव हम लोग को बर्बाद करने के चक्कर में अपने बर्बाद हो गया। अल्टीमेटली रिलेशन खराब हुआ कि नहीं हुआ। पाकिस्तान से तो जन्मजात दुश्मनी है, यहां से तो कभी सुधर नहीं सकता है। अब म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, क्योंकि म्यांमार की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, वो भारत के फेवर में थी, उनको तख्ता पलट करके भगा दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका तख्ता पलट करके भगा दिया। रीजन जानते हैं क्या, भारत एक सड़क बना रहा था यहां से लेकर कोलकाता से होते हुए, और ये सिंगापुर तक सड़क जा रही थी। कितना डेवलप हो जाता ये हमारा पूर्वोत्तर भारत। हम भारतीय अपने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं। हद तो तब हो जाता है जब उन्हें कई लोग चाइनीज बुलाने लगता है, जबकि वो लोग हमारे अभिन्न अंग है। उन्होंने ओलंपिक में हमारे लिए मेडल लाए हैं, आज भी वो हमारे लिए सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो ये सड़क बन जाती तो डेवलप होता, लेकिन वहां क्या हुआ, तख्ता पलट करके बंद हो गया। अब देखो हम लोगों के लिए चाइना यहां से एक सड़क लेके आ रहा है, सीपीईसी सड़क, और यहां पे उसने बना दिया है ग्वादर बंदरगाह। अब यहां से चाइना की एक्सेस हो गई है। पहले चाइना को डर लगता था कि चाइना को इधर से जाना था, अब वो इधर से जाएगा ही क्यों, यहां से अरब देशों से व्यापार करेगा, यहां से घुस जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग ने ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए हैं। अब ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए, इसी बंदरगाह से हम रेल लाइन लेके अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं, ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके इस सड़क को। और हमने अपने एयरफोर्स का एक फारखोर एयरबेस रखा है तजाकिस्तान में, और यही तजाकिस्तान में हम अपने एयरबेस पे पहुंचने के लिए यही रास्ता है। इसलिए ईरान का स्टेबल रहना जरूरी है। इसी ईरान के रास्ते से हम लोग ऊपर की ओर रसिया जा सकते हैं, और यहां से हम लोग इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर तो हमें सस्ते मात्रा में तेल देता है पेट्रोलियम ईरान, और ईरान हमारे रुपया को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब अमेरिका का अगर इंटरवेंशन इधर हो जाएगा, इजराइल का हो जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। वही हाल होगा जो सीरिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया। हमने अरबों खरबों रुपया अफगानिस्तान में लगाए, अमेरिका यहां से छोड़ के गया, आतंकवादी भर गए सब यहाँ पे। आज इराक में कोई नहीं जा रहा है। तो हमारे लिए ये रास्ते हैं। हालांकि हम लोग ने एक अल्टरनेटिव रूट निकाला है, लेकिन अभी ये नया नया है, कोई रूट अभी तो बना भी नहीं है। ये रूट बनते बनते टाइम लगेगा यहाँ पर। तो हमें दूसरे की लड़ाई में हमें अपने इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान देना है। यही इंटरनेशनल रिलेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें अपना रिलेशन, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहां जा रहा है। क्योंकि अगर मरेगा तो ईरान गया तो हमारे लिए पेट्रोलियम की रेट सर पर चढ़ जाएंगी यहाँ पर।